ठीक है, लास्ट टाइम हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं हमें। आपको पता ही होगा ये हमारा प्यारा सा भारत देश है जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री कौन सा है? रशिया। सेकंड कनाडा। थर्ड नेक्स्ट ब्राज़ील 5वें नंबर पे, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है और ये प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके ईस्ट में आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन? लैटिट्यूड, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है कौन कौन से अक्षांशीय रेखाओं के बीच में है? लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से लैटिट्यूडनल लाइन तो वैसे बहुत सारी होंगी, ठीक है, लेकिन शुरुआत कौन से लैटिट्यूडनल लाइन से हो रहा है ये भी एग्जाम में पूछता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या? नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि इंडिया हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, वैसे ही 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आइए नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ओके, तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन जो होता है उस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। ठीक है, देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दो देशांतरीय रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं होगा। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट क्या? ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। और इधर क्या? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो 4 नंबर आपको याद करने हैं। ओके, भारत के बारे में कल का क्लास तो लगभग इसी पेज में ही खत्म हो गया था। कल अटेंड किए थे क्लासेस? एकदम बेसिक चीज चल रही है। अभी भारत किसे कहते हैं वही शुरुआत हुआ था। भारत में, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको कल हमने देखा था। ओके, इनका हमने सीक्वेंस भी देखा था। सीक्वेंस में सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा राज्य है? उसके बाद हाँ बोलते जा। हाँ, एक चीज गायब है आप लोगों में, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कभी भी बोलो तो एक साथ बोलो, कोऑर्डिनेशन के साथ बोलो, समन्वय के रूप में बोलो। हाँ जी, फिर से बोलो। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद कौन से नंबर पे? 21वें नंबर पे। उसके बाद मेघालय, मणिपुर, क्लियर है? ठीक है, पूरा सीक्वेंस याद हो गया है? किसको नहीं हुआ है? एकदम बिंदास हाथ खड़ा कर दीजिए, बिंदास। आइए आइए, फिर से खड़ा करो हाथ, फिर से अच्छे से, कंजूसी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कल होमवर्क भी दिया था, कुछ देख के आना था कि कौन कौन से स्टेट जो हैं। क्या हुआ, मुंह क्यों खुल गया? अब याद आ गया। देखो, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारे पास और भारत में 28 स्टेट भी हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट भारत का राजस्थान, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। राजस्थान सबसे बड़ा, नंबर 1 यही आएगा। 28 राज्य हैं। राजस्थान के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में महाराष्ट्र है। ये लाइन से 3 हो गए, ऊपर नीचे नीचे लाइन से 3 हो गए। क्लियर है?
अब ये 3 राज्यों के बाद एक राइट साइड जाना है, चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और एक लेफ्ट साइड आना है, 5वें नंबर पर आ जाएगा गुजरात। क्लियर है? यहां तक याद हुआ? लाइन से मैप को बस देखते जाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लाइन से ये 3 राज्य हैं। फिर एक राइट जाना है, फिर एक लेफ्ट आना है, यानी उत्तर प्रदेश मिलेगा, उसके बाद गुजरात मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद 5 हो गया। 6वें नंबर पे आ जाओ कर्नाटक। एक सर्कल घुमाना है, कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा, उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़। एक सर्कल घुमाना है, अगल बगल वाले सब राज्य हैं। कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर में उड़ीसा, फिर बगल में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का 9th नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जस्ट बड़ा स्टेट कौन सा है? अरे गधो, उड़ीसा। बड़ा बोल रहा हूं मैं। अरे 9वां नंबर है ना, तो किसके बाद आया वो? उड़ीसा के बाद आया ना। ठीक है ओके, तो छत्तीसगढ़ से जस्ट बड़ा यानी 8वें नंबर पे कौन है? उड़ीसा 8th नंबर पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से जस्ट छोटा 10वें नंबर पे आएगा तमिलनाडु। टी से तमिलनाडु और अगला टी से तेलंगाना, दोनों टी वाले। टी से तमिलनाडु, टी से तेलंगाना। ठीक है, तो सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक राइट एक लेफ्ट यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात। उसके बाद 6वें नंबर पे कर्नाटक। कर्नाटक से एक चक्कर लगाए ऐसे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऊपर में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। कौन सा नंबर? 9वां नंबर। इससे जस्ट छोटा तमिलनाडु और टी से ही तेलंगाना। क्लियर? कितना हो गया? 11 हो गया ना। ओके, अब इसके बाद अगला आएगा बारी बिहार का। बिहार, उसके बाद 11 है ना, 12वां नंबर आ जाएगा बिहार। बिहार के जस्ट बगल में आपको ये दिख रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल है। तो बिहार, बिहार के बाद जस्ट उसके पड़ोसी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के जस्ट बाद में आओगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अब इनके नीचे देखो क्या क्या है। बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे में असम है। तो झारखंड, असम, झारखंड, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम। क्लियर है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लाइन से ऊपर नीचे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा, लाइन से एकदम। ठीक है, 16, 17, 18, 19 राज्य हो जाएंगे फिर। ओके, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, 20 हो गया। 20 होने के बाद 21वां नंबर आ जाएगा केरल। शानदार जगह है। ठीक है, केरल क्या कहते हैं? हाँ, गुड, केरलम कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग स्टेट ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ गॉड, केरल को, केरलम को। खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पर, मजा ही आ जाएगा आपको। केरल कौन सा नंबर? 21। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के नीचे में उत्तराखंड, पंजाब के नीचे में हरियाणा, उसके बाद सीधा नीचे आ जाओ केरलम। ओके, उसके बाद अगला आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, उसके सामने मणिपुर, मेघालय उसके सामने मणिपुर, मणिपुर के ऊपर में नागालैंड, और मणिपुर के नीचे में मिजोरम, फिर बगल में त्रिपुरा। एक सर्कल घुमा लो, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, उसके बाद 2 छोटे छोटे राज्य बचे हुए हैं, एक है सिक्किम और एक है गोवा। कई लोग अच्छा खासा इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम। उसके बाद यहां पर क्या आएगा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है असम। असम जो है, और ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो असम जो है वो यहां से भी बांग्लादेश को टच कर रहे हैं, और इस इलाके से भी बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। तो असम जो है
वो 2 जगहों से बांग्लादेश को टच करता है। कितने जगहों से? 2 जगहों से बांग्लादेश को टच करता है। अब अपने को याद करने वाली चीज था, क्या क्या था यहाँ पर? मेघालय, मेघालय के सामने में मणिपुर, तो मेघालय पहले आएगा, उसके बाद मणिपुर, मेघालय उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के ऊपर में तो नागालैंड के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ जाओ सिक्किम। एक सर्कल घुमाना है। मेघालय के बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। क्लियर है? सबसे छोटा गोवा। तो ये 28 राज्य हैं। सब लाइन से चलो, एक साथ बोलना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। 28वें नंबर का राज्य है गोवा। ये सीक्वेंस है, बार बार आप देखते रहोगे, याद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा बात नहीं है, 28 ही ठोक तो है ये। अट्ठाईस राज्य के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 8 यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी का भी हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा, उसके बाद बस ये 2 पहले याद कर लो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अगर पीओके वगैरह को हटा दोगे तो जम्मू कश्मीर थोड़ा बड़ा हो जाता है लद्दाख से, लेकिन हम पीओके क्यों हटाए? वो भी तो भारत का एक हिस्सा ही है। ठीक है, हम तो चाहते तो पाकिस्तान को भी हम इंक्लूड कर लें। तो ये हो गया क्या? लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर। क्लियर है? यहाँ तक ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर। तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। उसके बाद अगला दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक है, तो पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नागर हवेली दमन दीव। ठीक है, छठवा पुडुचेरी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है वो 4 जिलों में बटा हुआ है। कितने जिलों में? 4 जिलों में बटा हुआ है। ठीक है, पुडुचेरी, कोराइकल, यनम, माहे। 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 4 जिलों में बटा हुआ है, और ये चारों जिलों एक ही साथ नहीं है, अलग अलग जगह में है। ठीक है, 2 आपको तमिलनाडु में मिलेगा, पुडुचेरी, कोराइकल, एक आपका यनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और एक माही मिलेगा आपको केरल में। ये 4 अलग अलग जिले हैं, और चारों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। ठीक है, अगला कौन सा? पुडुचेरी है 6वां नंबर का। उसके बाद अगला आ जाएगा चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों का संयुक्त रूप से वो कैपिटल है, राजधानी है। पंजाब बोला मैं रखूंगा, हरियाणा बोला मैं रखूंगा, केंद्र सरकार बोल दिया तुम दोनों नहीं रखोगे, कौन रखेगा? मैं रखूंगा। तो आपका 7वां नंबर का क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। 7वें नंबर पे चंडीगढ़। ओके, और 8th नंबर पे सबसे आखिरी, सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप। क्लियर है? सबसे छोटा लक्षद्वीप। 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8। ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद नई दिल्ली, उसके बाद दादर एवं नागर हवेली दमन दीव, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद बस 2 सर्कल लगाने अपने को। ठीक है, फिर से बोलो तो। सबसे बड़ा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद चंडीगढ़ थोड़ी नहीं, पुडुचेरी है। उसके बाद, उसके बाद बस गोल गोल सर्कल घुमाने, गोल गोल रानी। पानी गिर रहा है? बाहर में पानी गिर रहा है? हाँ, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप। ठीक है, चलो पुरुष लोग खड़े हो जाए जल्दी से।
और ऐसी महिलाएं भी खड़ी हो सकती जो अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझती। चलिए कैपिटल बताना है, ठीक है। लद्दाख, बैठ जाओ। जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, बैठ जाओ। अंडमान निकोबार, श्री विजयपुरम, ठीक है। प्राचीन नाम उसका, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, बैठ जाओ। आप बताओ दिल्ली का कैपिटल। दिल्ली खुद कैपिटल है ना, ये भी गलती है, दिल्ली किसी का कैपिटल नहीं है। हाँ, दिल्ली कैपिटल नहीं है, दिल्ली का कैपिटल ही नहीं है। ठीक है, क्या है दिल्ली का कैपिटल? न्यू दिल्ली, ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ दादर नागर हवेली दमन दीव का कैपिटल क्या है? सर वही है। वही है भाई, चार चार चीजें ये चार है। दमन, दादर, दादर को दादरा भी कहते हैं, ठीक है, दादर को दादरा भी कहते हैं। तो दादरा अलग है। नहीं नहीं नहीं, दादरा नहीं है, दमन है, दमन। दादरा नागर हवेली दमन एवं दीव, ठीक है। पहले अलग था, दादर नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। तो दादर नागर हवेली जब अलग था तो उसका सिलवासा था। क्या था राजधानी? सिलवासा। उसके बाद सबको एक साथ मिला दिया गया तो दमन को फिर से कैपिटल बना दिया गया है, ठीक है, बैठ जाओ। अब अगला कौन खड़ा होगा? राक्षसी लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। तो वैशाख नंदनी लोग खड़े हो जाओ। जानते क्या इसका मतलब? हाँ तो खड़े हो जाओ। अरे वैशाख नंदनी, कितना अच्छा नाम है यार, ठीक है। गूगल बाद में करना है, नहीं तो अभी मेरे को पीट दोगे आप लोग। लड़कियां खड़े हो जाओ। जम्मू कश्मीर हो गए ना। चलिए बताइए राजस्थान की राजधानी? जयपुर। इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो? चलिए आप बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी? गुड, बैठ जाओ। आप बताओ मेघालय की राजधानी? शिलोंग, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, बैठ जाओ। आप बताओ लक्षद्वीप की राजधानी? कावारती, बैठ जाओ। आप बताओ क्या बताओगे? पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़, बैठ जाओ। आप बताओ चंडीगढ़ की राजधानी? यूनियन टेरिटरी जो है वो राज्य तो है, केंद्र शासित राज्य। हाँ, चंडीगढ़ स्वयं अपना राजधानी भी है, ठीक है। केरल, केरलम, सॉरी, क्या है राजधानी केरलम का? तिरुवनंतपुरम। उसका प्राचीन नाम त्रिवेंद्रम, बैठ जाओ, याद रहेगा, है ना। हाँ, मैं देख रहा हूं ना कौन कौन नहीं बताया है, तो टेंशन मत लेना, आपको ही पूछूंगा वही वाला। नहीं, सेम चीज पूछूंगा ताकि वो याद हो जाए आप लोगों को। अगर मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं टारगेट करके आप लोगों को एकदम मार रहा हूं, ऐसा नहीं। पूछने का मकसद यही है कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम? मद्रास, ठीक है, बैठ जाओ। इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु। साइंस सिटी? बेंगलुरु। पिंक सिटी? जयपुर। अच्छा, गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। असम की राजधानी? दिसपुर। सिक्किम की राजधानी? गैंगटॉक। गोवा की राजधानी? पणजी। मेघालय की राजधानी? अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। नागालैंड? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी? आइजॉल। त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। ये छोटी छोटी चीजें हैं। कितने ही राज्य हैं हमारे पास? कितने हैं? हाँ बस, सबके मुख्यमंत्री भी याद करने। मैं नहीं करा रहा हूं अभी, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, स्वयं से करना है। ये सब करंट अफेयर में पूछता है, लेकिन कहीं पर मुख्यमंत्री किसी राज्य में अगर चुनाव होता है तो उस राज्य में कितनी सीटें थी, विधानसभा सीटें कितनी थी,
और नया नया मुख्यमंत्री अभी कौन बना है, वो तो पता होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बीच में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी जो पड़ोसी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री कतई रूप से आपको याद होना चाहिए। यानी यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, इतने के तो आपको मुख्यमंत्रियों के नाम पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता? किसका पता है? यूपी का पता है? यूपी का मध्य प्रदेश का वो गोवन यादव, महाराष्ट्र का वो देवेंद्र फडणवीस और झारखंड का हेमंत सोरेन। फिर चेंज हो गया वो बेचारा तो कैसे करो यार। जगनमोहन रेड्डी कल पता लगा क्या हो गया क्या? कम से कम, अच्छा वो तो छोड़ो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय ना? हाँ ठीक है। और 2 उप मुख्यमंत्री भी है, चीफ सीएम। हाँ, विजय शर्मा और इन लोगों का विधानसभा क्षेत्र देख लेना, कहाँ कहाँ से इन लोग आते हैं, ठीक है, वो सारा चीज डिटेलिंग देख लेना। और अब आते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे पहले गुजरात में एंटर करता है, गुजरात के बाद वो थोड़ा सा राजस्थान जाएगा, राजस्थान के बाद सबसे लंबा इलाका मध्य प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 8 राज्य हो गए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्व से पश्चिम जमाइए, चलो ईस्ट टू वेस्ट, एक साथ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा। एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ईस्ट से वेस्ट भी पूछ देगा, वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ देगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। 8 राज्यों से होके गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होके गुजरता है। कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ये सारा चीजें रिवीजन था, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारत जो है उसका सबसे नॉर्थ से लेकर सबसे साउथ जो पॉइंट है उनके बीच की दूरी 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 32-14, मतलब 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ की दूरी। वहीं ईस्ट से वेस्ट की दूरी अगर मैं बताऊं तो 29-33, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हिंदी में याद कर लेना अच्छा है, हिंदी में याद करना, क्योंकि एक तो ऐसी नहीं पता तुम लोगों को 67 बड़ा है कि 68 बड़ा है, पता है क्या? नहीं पता, पता है। तो इसको हिंदी में अगर आप लोग संख्याओं को थोड़ा डिफरेंट तरीके से याद करने की कोशिश करो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग इंग्लिश में नंबरों को याद करो। हिंदी मीडियम वालों को भी तो नहीं पता रहता है, 68, 78, 70 पता रहता है ना। हिंदी मीडियम वालों को भी बहुत सारे पता नहीं रहता। तो एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, ये माइंड के लिए है। अगर नंबर अगर आपको याद करना है तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो नंबरों को इंग्लिश में याद करो, और इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नंबरों को हिंदी में याद करो। इससे फायदा ये होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को फायदा ये होगा कि उनका जो हिंदी का नंबर है वो सुधर जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं, और ये अलग सा चीजें है तो जल्दी याद होता है। दुनिया में सबसे आसान चीज है नंबरों को याद रखना, सच बोल रहा हूँ। आप मेरा नाम याद कर लिए होगे, या मेरा नाम जो है जो भी है अगर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है फिर भी ठीक है, लेकिन अभी देख लिए 10 साल बाद भूल जाओगे कि कौन था वो, नाम भूल जाओगे। लेकिन डेट वगैरह कभी कभार ऐसा है, या ईयर वगैरह कभी कभार ऐसे होते हैं, एक बार याद कर लिए बहुत लंबे समय तक वो याद होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा चीजें अगर किसी चीज को याद करना है तो वो है आंकड़े, डेटा, नंबर, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 32-14, और ईस्ट टू वेस्ट 29-33, ठीक है। तो अब बताइए भारत ज्यादा ऊंचा है कि ज्यादा चौड़ा है? नंबर को देख के बताओ। हाइट ज्यादा है, यानी नॉर्थ साउथ थोड़ा ज्यादा है, क्लियर है। भारत जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सीमा बनाता है। अभी हमने 32-14, 29-33 पढ़ा, ये नंबर आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, भारत का सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। नॉर्दर्न पॉइंट क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल। और भारत का मेन लैंड का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी क्या है?
कन्याकुमारी, ठीक है। कॉल, कॉल किसे कहते हैं? सर दो वैलीज के बीच में जो यू शेप बनता है। वैली नहीं, जब यू शेप वैली हो। देखो दो माउंटेन है, माउंटेन के बीच वाले इलाके को अपन वैली के नाम से जानते हैं, घाटी कहते हैं, ठीक है। पहाड़ों के बीच की जो जगह होता है उसे हम लोग घाटी कहते हैं। अगर ये घाटी, अगर ये वैली अगर यू आकार का है, यू शेप का है, तो इसे हम लोग कॉल के नाम से जानते हैं। तो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है, हमने इस कॉल को डिसाइड किया है, और यही जो कॉल है इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, और इसका नाम हमने रख दिया इंदिरा कॉल। कौन सा कॉल? इंदिरा बोलना ना, इंदिरा मत बोल देना, ठीक है। मैं बार बार इसको मैं बताता हूं आप लोगों को। इंदिरा अलग होता है, इंदिरा अलग है। इंदिरा यानी कि इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, और इंदिरा, इंदिरा यानी कि लक्ष्मी, ठीक है। दोनों में अंतर है, इंदिरा और इंदिरा, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये लक्ष्मी है, ये इंद्राणी है। इंदिरा गांधी जो है ना, ये है इंदिरा गांधी बोला करो हमेशा, इंदिरा इंदिरा गांधी मत बोला, ठीक है। अगर वो होती तो आप ही गोली मार देती। मेरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हो। वैसे तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का नाम ठीक से नहीं ले पाते, है ना, अपना नाम नहीं ले पाते। तो इंदिरा कॉल, ओके, कॉल समझ में आ गया क्या है। अब मैं आपको बता दूं केप किसे कहते हैं। केप किसे कहते हैं? एक ऐसा भूभाग, लैंड मास, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं, कुछ भी पेनिनसुला कहते हैं, हाँ, पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा बड़ा सा भूभाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हो, उस बड़े भूभाग को क्या कहेंगे? प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहेंगे। समझ में आ रहा है? पेनिनसुला कहेंगे। ये बड़ा सा भूभाग है। तो भारत का देख लो, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ओके। तो ये क्या है? आपका भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका इंडियन पेनिनसुला कहलाएगा। लेकिन इस पेनिनसुला का जो सबसे टिप वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग केप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंतरीप कहते हैं इसको हिंदी में, अंतरीप, ओके, केप या अंतरीप। तो प्रायद्वीप का सबसे अंतिम छोर को हम लोग अंतरीप कहते हैं, केप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केप के नाम से जानते हैं, ओके। केप बोलना, कैप वैप मत बोल देना। तो इंडिया, ये भी तो एक पेनिनसुला है, और अगर ये पेनिनसुला है तो ये सबसे सदर्न पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका केप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केप कहलाएगा। तो हमारे इंडिया का जो केप है उसे हम लोग बोलते हैं केप कैमोरीन, केप कैमोरीन, ठीक है। इंडिया का जो केप का नाम है, अंतरीप जो का जो नाम है वो है केप कैमोरीन, केप कैमोरीन, ठीक है। बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। केप कैमोरीन। तो अगर एग्जाम में अगर पूछेगा इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। कॉल किसी के लिए समझ में आया? और इंडिया का जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, ये मेनलैंड है ना, तो इंडिया का मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारोगे? केप कैमोरीन मारना, क्योंकि हमारे पेनिनसुला का, प्रायद्वीप का सबसे टिप वाला जो पॉइंट है उसे हम लोग कैमोरीन के नाम से जानते हैं, केप कैमोरीन, कैमोरीन अंतरीप। क्लियर है? लेकिन यह भारत का मुख्य भूमि का, मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है। अगर आप अंडमान निकोबार को भाग का हिस्सा नहीं मानते हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर उसको हिस्सा मानते हो तो अगर ध्यान से देखोगे तो अंडमान वाला जो सबसे निचला इलाका है वो इससे भी नीचे, तो इससे भी सदर्न पॉइंट हमारे पास मौजूद है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो सुनामी में डूब चुका है। अब जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार है, ठीक है। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंडिया का बोल रहा हूं मैं, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है,
इंडिया के मेन लैंड का, मुख्य भूमि का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं है, क्या मारोगे? इंदिरा पॉइंट, केप कैमोरिन मारोगे, क्योंकि मुख्य भूमि बोला है, मेन लैंड बोला है, केप कैमोरिन। इसको क्या कहते हैं? केप कैमोरिन बोलते हैं। ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, सबसे सदर्न 2 पॉइंट हो गया। अब सबसे ईस्टर्न पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में आता है किबितू। किबितू अरुणाचल प्रदेश में है, किबितू, जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है, किबितू। ओके, और सबसे पश्चिम जो पॉइंट है जो कि गुजरात में आता है वो है गुहार मोती, जिसको गौर माता के नाम से भी जानते हैं, गुहार मोती या फिर गौर माता। तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है? किबितू। इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है? गुहार मोती। ओके, भूलना नहीं। इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर में आता है अकॉर्डिंग टू एरिया? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसके वाइज? एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? यस, 32, 87, 2, 63। 32, 87, 2, 63। बोलो इसको बार बार, उस इस चक्कर में 87 किसे कहते हो याद हो जाएगा आपको। 32, 87, 2, 63। 32,87,263 यूनिट बताओ। यस, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, यूनिट होता है, वो हमेशा स्क्वायर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो इंडिया का एरिया कितना है? 32, 87, 2, 63। बोलना नहीं, 32, 87, 2, 63। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस 32, 14, ईस्ट वेस्ट 29, 33। और इंडिया का क्षेत्रफल 32, 87, 2, 63। 32, 87, 2, 63। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? भारत का जो ये बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, भारत का लैंड बाउंड्री अलग अलग देशों के साथ अपना अपना कुछ ना कुछ सीमाएं साझा करता है भारत। तो भारत अपनी जो सीमा है, लैंड बाउंड्री है, वो कितना है? यानी यहां से अगर मैं शुरू करूं गुजरात से, सीधा यहां तक आएगा पश्चिम बंगाल तक, तो पूरा लैंड बाउंड्री, स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। यहां से लेकर अगर मैं पूरा लंबाई नापू में पूरा बाउंड्री का, सीमा का, तो भारत की भूमि की जो सीमा है, स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200। अब ये जो 15,200 जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखोगे तो ये आपको 15,200 नहीं मिलता, 15,106 मिलता है। 15,200 नहीं मिलता, 15,106 मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के अनुसार अगर आप देखोगे तो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है 15,200 ही याद करना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम दावापत्ती करेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक को उठा के बोल सकते हैं देखो आप ही ने छापा है इसको, तो आप गलत आंसर कैसे ले सकते हो? ओके, तो 15,200 ही हम याद करेंगे। क्लियर है? कितना? 15,200। 15,200 इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना? 15,200 कितना? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? यहां से लेकर पूरा यहां तक अगर हम आएंगे तब 15,200 किलोमीटर। लेकिन अभी हाल ही में एक नया डेटा आया है, पिछले साल ही करंट अफेयर में एक नया डेटा आया है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में उसको जोड़ा नहीं गया है, लेकिन करंट अफेयर के रूप में उसे पूछा जा सकता है। लैंड बाउंड्री की संख्या में वृद्धि की गई है। लैंड बाउंड्री की संख्या में वृद्धि की गई है, उसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि की गई है। क्यों? हमने क्या दूसरे देश की सीमा को हमने अपने में मिला लिया क्या? ऐसा नहीं है। थोड़ा हम जब नापते थे तो पहले हमारे पास जो सैटेलाइट था, इमेज होते थे, तो हम सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ही हम लोग अपना कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के हम उसका लेंथ नापते थे। लेकिन अब नए नए एडवांस सैटेलाइट आ चुके हैं, तो जो इमेजेस हमें जो दिखते हैं और बारीक इमेजेस दिखेंगे। पहले मोटा मोटी नॉर्मल इस प्रकार का सीमा रेखा अपन खींच देते थे, जिसको हम लोग डेटम लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इमेजेस एकदम और क्लियर होते चले आ रहे हैं,
तो हल्का सा कहीं भी अगर कट अगर दिख रहा होगा तो उसको भी हम लोग अब काउंट करते हैं, हल्का सा कहीं कट दिखेगा उसको भी हम काउंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है लंबाई जो है वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, बढ़ गई। तो एनसीईआरटी में 15200 है, कितना है 15200। अब उसमें आपको 7516 ऐड करना है, 7516 ऐड करना है, कितना 7516 75 16 ऐड करना है। और अभी वर्तमान में टोटल इसका लेंथ हो जा रहा है 22716 सॉरी 22716 22716 22716। तो आपको दो डेटा याद करना है, पहला डेटा है 15200 15200, ठीक है, और अभी बढ़ने के बाद कितना हो गया 22716 15200 22716 15200 22716 15200 22716 3214 क्या है नॉर्थ टू साउथ 2933 3287 263 एरिया है पक्का। 15200 लैंड बाउंड्री और 22716 बस नया डेटा है ये, ठीक है। तो जो बोलूंगा कल उसी को याद करना ना, डेटा बहुत सारा है, जो बोलूंगा उसी को याद करना। तो लैंड बाउंड्री हो गया, ये थोड़ा एनसीईआरटी वाला है और ये एकदम लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट, क्लियर है। अभी तक किसी बुक में छपा भी नहीं होगा, हो सकता है छप जाए, मेरा वीडियो तो चलता ही होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारे पास तो समुद्र भी है क्या, तो तटीय सीमा भी होगा, कोस्टल लाइन बाउंड्रीज भी होगी। गुजरात है हमारे पास, गुजरात के बाद ये लंबा यहां पर जाएंगे तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल तक हमारे पास कोस्टल लाइन है। तो कोस्टल लाइन का जो सीमा रेखा है वो 6100 6100 6100 कितना 6100 6100 6100 ठीक है। 15200 याद हो गया, 22716 याद हो गया, 6100 6100 या 6100 6100। लेकिन ये जो 6100 जो है ये आपका मेन लैंड का कोस्टल लाइन का बाउंड्री है, मेन लैंड का। अगर आप बोलोगे इंडिया का कोस्टल लेंथ कितना है, तो अगर ऑप्शन में 6100 दिया हुआ है तो गलत हो जाओगे। क्यों? आपने अभी भी लक्षद्वीप अंडमान को इंडिया का हिस्सा नहीं माने, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। ये 6100 जो बताया गया है वो केवल और केवल किसका है, इस मेन लैंड का हिस्सा है। अगर आप इसमें अंडमान निकोबार सब लक्षद्वीप वगैरह कहीं ना कहीं छोटे छोटे और भी द्वीप आपको देखने को मिलेगा, उन सबको अगर काउंट करोगे, मेन लैंड को भी काउंट करोगे, आइलैंड का जो कोस्टल लाइन है उसको भी काउंट करोगे, तब जाके हो जाएगा 7516 6100 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर। 6100 जो है वो आपका मेन लैंड का है, और अगर इस मेन लैंड में अगर आप आइलैंड का कोस्टल लाइन को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा टोटल 7516। ये दो डेटा आपको याद करने हैं, 6100 7516 6100 7516 6100 7516 6100 7516 ओके। 6100 और 7516 समझ में आ रहा है। 3287 263 एरिया, नॉर्थ साउथ बताओ लेंथ 3214, ईस्ट वेस्ट 2933। पुराना वाला डेटा बताओ, लैंड बाउंड्री 15200, नया वाला 22716। अब कोस्टल लाइन बताओ, मेन लैंड का 6100, उसमें द्वीप को इंक्लूड करो 7516 6100 7516। लेकिन ये भी तो पुराना डेटा है जो एनसीईआरटी में है। अगर लैंड बाउंड्री में अगर आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है कोस्टल लाइन में भी कुछ ना कुछ उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ होगा, लगभग 47% इंक्रीमेंट हुआ है। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं 7516, इसमें इंक्रीमेंट होके ये हो गया 11098 11098, ये इंक्रीज हो गया है। 7516 जो है वो इंक्रीज हो गया 11098 किलोमीटर हो गया, ठीक है 11098
110998 32 हाँ टोटल कंप्लीट का, ये देखो टोटल वाले ही तो बता रहा हूँ, टोटल वाले का। ठीक है, तो दोनों डेटा आप लोगों को याद होनी चाहिए। 32 87 2 63 क्या है? एरिया है। ईस्ट वेस्ट का बताओ लेंथ 29 33, नॉर्थ साउथ का 32 14। ठीक है, वेरी गुड। और लैंड बाउंड्री का 15,200 और उसमें इंक्रीमेंट 22 60 16 22 60 16। अब मेन लैंड का कोस्टल बाउंड्री बताओ 6100 और ओवरऑल 75 16। 75 16 बढ़ के कितना हो गया? 11098। अब जैसा नंबर को आपको उच्चारण करना है, बोलना है, आप बोल सकते हो 11098 11098, आपकी मर्जी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है, स्वतंत्र हो आप लोग, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 8 4 37 6, इसको भूलना नहीं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 37 6 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25। ये 4 नंबर भी आपको याद होने चाहिए। 8 4 37 6 8 4 37 6 8 4 37 6 8 4 37 6 8 4 37 6। ऐसे आपका 15 मिनट्स नंबर याद रखेंगे 4 5 6 7 लास्ट में। हाँ, जैसा जैसा आप बोलो, याद होना मकसद है हमारा। ठीक है, बाकी ट्रिक आप अपना अलग से लगा सकते हो। ठीक है, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25। याद हो गए? पक्का? लेकिन ये 8 4 जो है वो तो केप कैमोरिन का है। या आप ग्रेट निकोबार का देखोगे तो 6 45 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 के नीचे भी आता है 6। अब बताओ, बहुत सारे हमने नंबर याद कर लिए। 8 4 37 6 68 7 97 25। ये बताओ 32 14। ये बताओ 29 33। और टोटल एरिया कितना है? 32 87 2 63 क्या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लैंड बाउंड्री बताओ कितना? 15 200। इसमें कितना बढ़ा? 22 7 16, सब किलोमीटर में। लैंड बाउंड्री बताओ, कोस्टल वाला 6100। और अगर आइलैंड को भी इंक्लूड करोगे तो 75 16। इस 75 16 में इंक्रीमेंट हुआ 11098। याद हो गए सारे नंबर? पक्का? ये 8 4 ठीक है। ये बताओ सबसे आखिरी वाला 6 45। ठीक है, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब में कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में पूछ देगा कि इंडिया का मेन लैंड का सबसे जो केप कैमोरिन है उसका ये स्थिति बताओ। तो 8 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8 4, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट। सब सेम सेम लगेगा आपको, बस इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? ये नॉर्थ आएगा। नॉर्थ आएगा ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ आ गया। 2 ईस्ट 2 नॉर्थ। अब क्या करोगे? कौन सा नॉर्थ लेंगे? बी वाला। हाँ, इसके आगे देखना पड़ेगा ना। ये
अक्षांश है या देशांतर है, लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लैटिट्यूड लिख दूँ, यहाँ लॉन्गी लिख देता हूँ, यहाँ लैटिट्यूड लिख रहा हूँ, यहाँ लॉन्गिट्यूड लिख रहा हूँ, अब बताओ क्या आएगा? सी आएगा ना। ठीक है, तो 8-4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, खेलने वाला किसी भी तरीके से खेल सकता है, तो हम भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, खेलो जितना खेलना है। हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमारे पास इंडिया का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके जाता है। ये एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जो GMT से या फिर UTC से लगभग 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितने राज्यों से होके जाते हैं? तो सबसे पहले आपको राज्य मिलेगा क्या? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ये उड़ीसा थोड़ा टच करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश 1 हो गया, मध्य प्रदेश 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, उड़ीसा 4 हो गया और आंध्र प्रदेश 5 हो गया। तो कुल कितने राज्यों से होकर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होके गुजरता है? 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। 5 राज्यों से होके गुजरता है। अब वो कौन कौन से राज्य है आप गिनवा देना सामने वाले को। ओके, 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। चलिए 5 राज्यों को जमाओ तो दक्षिण से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है, ये उड़ीसा गलत लिखे, आगे बढ़े। ठीक है, हमने लास्ट टाइम और भी कुछ देखा था। इंडिया जो है, भारत जो है, वो अलग अलग देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। जैसे हमारा सबसे फेवरेट दुश्मन क्या नाम है? तो हमारा पड़ोसी एक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ भी हम लोग अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान आता है, थोड़ा है छोटा। उसके बाद फिर चाइना हमारा है, तो चाइना के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ भी कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन होगा। भूटान के साथ साथ इधर पूरा म्यांमार है, इधर क्या है? बांग्लादेश है। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और चाइना की राजधानी बीजिंग। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। किसका है? हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, और भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बगल में म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपिदो। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। तो म्यांमार का जो कैपिटल है, राजधानी है नेपिदो। ठीक है, नेपिदो। अरे उटपटांग टाइप का नाम है, मेरे को पता है, एक बार में याद नहीं होता, ये भी मुझे पता है, लेकिन कभी याद नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं। मेरा शकल डेली देखते होगे, कभी न कभी, डेली छोड़ो, कभी कभी देखते होगे, फिर भी मेरा शकल याद हो गया होगा आपको। ये नाम आप हजारों बार सुनोगे। और आप जो हो PSC की तैयारी करने वाले लड़के हो, नहीं हो? लड़कियां भी है। ठीक है, कैंडिडेट हो, प्रत्याशी हो, आप कैंडिडेट हो। ठीक है, और एक कैंडिडेट की तैयारी हमेशा न्यूज़पेपर से होनी चाहिए। कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है?
कूटे हो कूटे, इतने बार बोलने के बावजूद जो है न्यूज पे, अरे मोबाइल में भी तो आते हैं भाई, हैं द हिंदू ले लो भाई, अब उसको लेना अपना छत्तीसगढ़ का जो है उसको भी लिया करो, दैनिक भास्कर वगैरह भी लिया करो, ठीक है। उसमें खासकर आपका जो सिटी जो पेज आता है, जैसे रायपुर वाला जो अलग से एक पेज मिलेगा आपको, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके शहर में अगर कुछ समस्याएं आ रही है तो प्रशासन उसको किस तरीके से डील कर रहा है। इंटरव्यू में यही सारी चीज़ें पूछती है। इंटरव्यू में पूछ देगा कि आपके इलाके में मलेरिया फैल गया, आप क्या करोगे, तो एकदम हाई फाई आंसर मत देना, बड़ा बड़ा मशीन ला के सब सफाई करा, नहीं भाई ऐसे नहीं करना। आपको ग्राउंड लेवल में जो काम चल रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ो, कलेक्टर क्या क्या कर रहा है उस चीज को हटाने के लिए, कमिश्नर क्या क्या कर रहा है, पढ़ो उसको। तो वो जो जो कदम उठा रहे वही चीज सामने वाले को जेन्युइन लगता है, एकदम सही लगेगा। एकदम हाइपोथेटिकल चीजें बोल दोगे, स्टैंडर्ड चीजें बोल दोगे, ये पढ़ंतु आदमी है, इसको ग्राउंड लेवल की बातें बिल्कुल भी नहीं पता। तो आंसर देने में आपके पास वैरायटी आएगा, इसलिए लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। कौन किधर चोरी किया, चकारी किया, ये सब नहीं बोल रहा हूं, मर्डर ऑर्डर के ये सब नहीं बोल रहा हूं। प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी न्यूज रहेंगी उसको आप जरूर देखना। प्रशासन से संबंधित जो भी न्यूज होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको योजना वगैरह भी दिख जाएगा। तो अलग से योजना नाम याद करने की क्या जरूरत है, अलग से पूरा करंट अफेयर का बुक लेते हैं, उसमें ये दुनिया भर की चीज याद करने की क्या जरूरत है। चलो आप करंट अफेयर की बुक भी ले लिए, आप चलो अपना यहाँ क्लासेस भी चल रहा है, लेकिन याद भी तो करना है, रिवीजन भी तो करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। और ये रिवीजन कब होगा, जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे। हमने इतना सारा राज्य के नाम देखे हैं, उसकी राजधानियां देखे हैं, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं वो नाम दिख ही जाएगा कि यहाँ फलानी जगह का न्यूज़ है, उसका कैपिटल का न्यूज़ है, रिवीजन हो गया। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारी चीजें रिवाइज होती है। तो रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो न्यूज़पेपर है। करंट अफेयर भी रिवीजन होता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल का नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अगर नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ चुल्लू भर पानी में वो भी नहीं कर सकते। म्यांमार की राजधानी नैपिदो, म्यांमार की राजधानी नैपिदो, म्यांमार की राजधानी नैपिदो। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये ऐसे पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारा लैंड बाउंड्री शेयर होता है, ओके। लेकिन हमारे पास कुछ और पड़ोसी देश हैं जो समुद्र के साथ हमारा सीमा बनाते हैं। एक है हमारे पास श्रीलंका, एक क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका का प्राचीन नाम, अब मैं बताता हर चीज हूं। श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन, सीलोन, सीलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन, ठीक है। श्रीलंका का पहले कैपिटल था कोलंबो, श्रीलंका का कैपिटल था कोलंबो, था बोल रहा हूं मैं। अब उन लोग भी प्लेन सिटी वगैरह एक ठोक नया बना दिए, अब उनका राजधानी चेंज हो चुका है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये श्रीलंका की राजधानी है, नहीं राजधानी, नहीं नहीं, नया नया बने, अब भी बने, अभी बने, अभी 2 साल पहले, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, पूरी बोलो या पूरा बोलो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है। अब उटपटांग टाइप का नाम है मत बोल देना, मेरा गांव थोड़ी ना है वो, अब वो श्रीलंका का है, वहां भी मैक्सिमम जो है वो तमिल वगैरह बोलते हैं वहां पर, ठीक है। तो एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसी के साथ साथ बगल में भी एक छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, एक ही है मालदीव। मालदीव इधर आप देखोगे अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है कि नहीं है ना। तो जस्ट इसके बगल में एक और देश चालू होता है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, और इधर में मालदीव दिखता है थोड़ा नीचे है, ये भी पड़ोसी देश है हमारा, बोलना नहीं, ठीक है। मॉरिशस, मॉरिशस बहुत दूर है, ठीक है। वो पड़ोसी कैसे हो गया, वो जब लॉरेशिया गोंडवाना लैंड जब एक साथ था तब पड़ोसी देश से अपन, ठीक है, अभी पड़ोसी नहीं है। यहां तक क्लियर है। भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक समुद्र का नाम क्या है,
अरब सागर, अरेबियन सी। दूसरे समुद्र का नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और तीसरे समुद्र का नाम क्या है? लक्काद्वीप समुद्र, लक्काद्वीप, ठीक है, लक्काद्वीप समुद्र है। अगर लक्काद्वीप अगर याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आप एक नाम याद करो, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन बोल सकते हो, इंडियन ओशन। भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, एक बंगाल खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, एक है अरब सागर, अरेबियन सी, और तीसरा है लक्काद्वीप समुद्र, लक्काद्वीप सी। ये बहुत जगहों में लक्काद्वीप सी जो है नहीं लिखा था, लेकिन भूले बढ़ के एग्जाम में गलती से पूछ दिया, तो आपके ये भेजे में होना चाहिए कि हाँ ऐसा टाइप का नाम कहीं सुने हैं। ओके, अब देखते हैं भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है तो उसकी लंबाई कितनी है। प्रश्न एक जमाना था भैया, एक जमाना था, उस समय पूछता था भारत अपना लैंड बाउंड्री या अपना सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश दिखता है एकदम छोटू सा, और इतना लंबा चाइना दिखता है, ठीक है, तो चाइना होना चाहिए बोलते हैं। अरे नहीं होगा, बीच में नेपाल भी तो आ गया, इधर क्या आ गया, भूटान भी तो आ गया, तो चाइना के साथ यहां से यहां तक है और इतना सा है बस। और दूसरी बात, हम तो पूरा बांग्लादेश को तीन ओर से घेर के रखे हुए हैं, बच के जाएगा कहां से? समझ में आ रहा है? इसीलिए लैंड बाउंड्री जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसका टोटल लेंथ जो है वो याद रखिएगा 4096 है किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4096। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 4096, 4096 किलोमीटर, 4096 भूलना नहीं। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 4096, 4096। भारत सबसे लंबी सीमा कौन से कंट्री के साथ बनाता है? बांग्लादेश। कितना? 4096, 4096 भूलना नहीं, 4096। ओके, 4096। बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे लंबा सीमा अगर वो बनाएगा तो वो है चाइना, चीन के साथ में 3488, 3488, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488, 3488 किलोमीटर, ठीक है। भारत बांग्लादेश का कितना? 4096, ठीक है, 4096। अब 4096 का 0.7 भी है ना, 4096.7 भी है, इसीलिए किसी किसी बुक में मोटा मोटी 4097 भी लिखाता है, राउंड फिगर में अगर देखेंगे तो, ठीक है, लेकिन 96 भी याद करोगे फिर भी चल जाएगा, आसपास का क्वेश्चन बन जाएगा। 4096 भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई 4096, और इंडिया और चाइना के बीच सीमा रेखा की लंबाई 3488, 3488। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जैसे ये 34 है तो एक कम कर दो, 33 हो जाएगा, 33-23, 33-23। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 33-23, 33-23। अरे जब तक मुंह से बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, क्योंकि बचपन में हमें सिखाया गया था बेटा बोल बोल के याद करो, है ना, लेकिन आप कुछ ज्यादा बोलना सीख गए, शोरगुल का चालू कर दिया, अरे मन में याद करो, जैसी बड़े हो गए उसका तो ऐसे ही बोले ना, मन मन में याद करो, ठीक है। तो कोई चीज याद नहीं होती तो पहले बोल बोल के याद किया करो। अगर याद नहीं हो रहा है बार बार रिवीजन करो, बार बार बोलो। बीच रास्ते में किसी को भी गला पकड़ के, ए सुन 3488 बस 33-23 अब छोड़ के निकल जा, और दिन भर सोचता रहेगा क्या था वो, ठीक है। याद कर लो, याद करने से मतलब है अपने को, ठीक है। 4096, 34, 88, 33, 23। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश का कितना? चाइना के साथ कितना? 3488। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 33-23, 33-23। चौथे नंबर पे आता है नेपाल 1751, 1751। चौथे नंबर पे नेपाल 1751, 1751, 1751 नेपाल, 1751 नेपाल,
1751 नेपाल। उसके बाद 1643, 17 के एक छोटा 16 होता है, ठीक है। 1643, ये 1643 जो है वो म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ में 1643, 1643 म्यांमार के साथ में 1643, 1643 ओके। 1751 किसके साथ? नेपाल। 17 से एक कम 1643 किसके साथ? म्यांमार, ठीक है। 3488 किसके साथ? चाइना। 3323 पाकिस्तान। तो 34 एक कम कर दो 33, फिर 17 एक कम कर दो 16, लगभग मोटा मोटी ऐसे याद करो, ठीक है। अब भूटान, भूटान बहुत छोटा है, 700 में एक कम, 700 में एक कम यानी 699। पता नहीं, मार्केट जाओगे कुछ सामान खरीदोगे, पूरा नहीं लिखा था 699 या 999, वो 1 रुपया काहे कम करते हैं? ये साइकोलॉजिकल गेम है। अगर 699 लिखूं और 700 लिखूं, ये हमेशा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और ये 600, हमारा इधर ये लास्ट की डिजिट में जाता है अधिकतर। ये 699 तो 600, अच्छा 699, 700, ठीक है। अरे 1 ही रुपए तो कम है, ये स्ट्रेटजी है, पता है। अब वो 699 लिखा रहेगा, लेगा 700, दुकान में चले जाओ 999, 999 लेगा 1000 रुपए, 1 रुपए देता भी नहीं है वापस। ओके नहीं भाई, आजकल पति बचाओ कार्यक्रम चलाना चाहिए, हस्बैंड बचाओ कार्यक्रम, इसलिए मैं अभी घूमने नहीं जा रहा हूँ कहीं। वही तो अभी जीना है मेरे को, अभी अभी शादी हुई मेरी। यार ऐसा मत बोलो, कैमरा ऑन है, मेरी वाइफ तक पहुंच गया ना तो। भूटान के साथ कितना? 700 में एक कम यानी 699। और सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है तो वो अफगानिस्तान के साथ करता है एकदम थोड़ा सा, 106 किलोमीटर। सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पूरा हिस्सा पीओके में आता है, वो हिस्सा पीओके में आता है, ठीक है। आपको पता है ना इंडिया पीओके में फंडिंग करता है, नहीं पता? पीओके में फंडिंग करता है इंडिया, हथियार सप्लाई कर रहा है, बहुत फंडिंग करता है ताकि वहां के जो एक्टिविस्ट हैं वहां पर जाकर विद्रोह करें और वो ऑटोमेटिकली इंडिया में शामिल हो जाए, हमको लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। राजनाथ सिंह तो बाकायदा बोल चुके हैं कि पीओके के जो वासी हैं वो स्वयं से भारत में शामिल होंगे, ठीक है। और इनका जो रिकॉर्ड है वो कब से है, यानी कि 3-4 साल से ही बोलते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी एक रास्ता अपना रहे हैं लड़ाइयों का, युद्ध का, हथियारों का। हम भी अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं पीओके में। ये जो पीओके वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है, अलग से एक देश है। पाकिस्तान इसको अलग से एक देश मानता है, वहां का प्रधानमंत्री अलग है, ठीक है। और उसको वो आजाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं। और तुम आजाद कश्मीर, हम तुमको आजाद कर देंगे, ये पूरा हमारा कश्मीर है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, फिर आगे क्या था? कश्मीर मांगोगे तो नहीं खीर ही देंगे, जहर मिला के। ये लाइन है, आपको याद होना चाहिए। 4096, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106। ये कम से कम नंबर पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 4096 किसका? 3488 चाइना, 3323 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार, 699 106। तो अफगानिस्तान के साथ कितना लंबाई? 106। भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ 3323, चाइना के साथ 3488 और सबसे बड़ा बांग्लादेश कितना? 4096।
40 96। याद हो रहा है कुछ कुछ? पक्का? सबसे बड़ा बांग्लादेश कितना? सेकंड नंबर किसका? चाइना का कितना? तीसरा नंबर किसका? कितना? चौथा नंबर फिर नेपाल 1751। उसके बाद म्यांमार 1643। उसके बाद भूटान के साथ। उसके बाद थोड़ा सा 106। बोलोगे तो नहीं? एकदम आसान है ना? नंबर जो एकदम हलवा चीजें होती है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बांग्लादेश कितना? 40 96। चाइना सर कितना? 34 88। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ये क्या लिखो? म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। याद हो गया? पक्का? 8 4 37 6 68 7 97 25 32 87 2 63 32 14 29 33 6 45। दिमाग घूम गया? आपका नाम क्या है जी? जगदीश। नंबर बहुत आसान है। जो आप 1.5 घंटे में, 1 घंटे में या 10 दिन में याद करोगे, रिवीजन ऐसी मुंह से बोलते जाओ। नंबर बस बोलना है, बस अपने आप वो याद हो जाएगा। लंबे समय तक याद रहेगा वो। ठीक है, लंबे समय तक याद रहेगा। 15200 क्या है? लैंड बाउंड्री है 15200। और उसमें हमने कुछ बढ़ाया था, बढ़ के कितना हो गया था? 15200 22 7 16 6100 क्या है? कोस्टल लाइन है ये, ठीक है, लेकिन मेनलैंड का, अरे नहीं भाई, 6100 ही मेनलैंड का है। और अगर उसको आइलैंड वगैरह को भी इंक्लूड करोगे तब होगा 75 16। अब 75 16 का वर्तमान डेटा कितना है? बस 11098 11098। बहुत इजी है। इंडिया का मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है? ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं है, केप कैमोरिन। ठीक है, और पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, वो तो डूब गया। अब क्या? ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट अगर नहीं है तो ऑप्शन में क्या मारोगे? ग्रेट निकोबार मारोगे। ओके, भेजन जा रहे हैं कि नहीं गया? हमारे पास अलग अलग राज्य भी हैं। कौन कौन से देश के साथ कौन कौन से हमारी जो राज्य है उसकी सीमा रेखा जुड़ती है। जैसे ये पाकिस्तान, पाक मतलब होता है शुद्ध, ठीक है, तो शुद्ध लोगों का देश। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान, ठीक है, नापाक लोग हैं। पाक यानी कि शुद्ध। शुद्ध को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पवित्र। पवित्र को क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ी में? क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? शुद्ध, पवित्र लग। अरे कैसे कर रहे हो? डेली एक एक नया शब्द सीखा करो। इंग्लिश का, छत्तीसगढ़ी का, हिंदी का। हिंदी का आज एक शब्द दिया हूं मैं, वैशाख नंदनी या वैशाख नंदन। हाँ, ये हिंदी है। वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। अरे नहीं नहीं, राक्षस नहीं होता। अभी मत मारो। हाँ हाँ हाँ, वो बगल वाली चिल्लाएगी फिर देख लेगी। तो सर ऐसे कैसे मेरे को बोल दिए? अरे कितना अच्छा नाम लग रहा है, वैशाख नंदनी या वैशाख नंदन, है ना? तो आप लोग गधे हो एकदम, है? अब वो सर्च मार लेना, वो भी नहीं मार के आ गए, मेरे को पता है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य टच करते हैं? गुजरात करेगा, राजस्थान करेगा, पंजाब करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा, लद्दाख करेगा। बस इतना ही है।
एग्जाम में इसका सीक्वेंस जब मैंने बोलेगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले लद्दाख आएगा, उसके नीचे में जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा नहीं आता ना, हरियाणा जो है बिल्कुल टच नहीं करता, ओके, भूलना नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य टच करता है, वो कौन सा है? लद्दाख। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ये नेपाल है, नेपाल के साथ कौन कौन है देखो ना ध्यान से। नेपाल के साथ उत्तराखंड है, ओके, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल। ये देखो पश्चिम बंगाल यहां से यहां तक है, समझ में आ रहा है? तो यहां टच कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, छूता है, भूलना नहीं। उसके बाद क्या मिलेगा? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम में एक भूटिया जनजाति निवास करती है, भूटिया जनजाति, भूटिया ट्राइब्स, भूटिया, भूतिया नहीं, भूटिया। और यही भूटिया लोग का जो, भूटिया लोग बहुत फेमस है अपने खान पान के लिए, अपने कल्चर के लिए तो सारी ट्राइब्स फेमस हैं। भूटिया जनजाति जो है अपने खान पान के लिए बहुत फेमस है। भूटिया जनजाति यहाँ भी मिलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, सिक्किम में भी मिलती है। इन्हीं लोगों का डिश है मोमोज, लेकिन मोमोज जो है वो नॉनवेज वाला है। वास्तव में अगर आप बोलोगे मोमोज क्या है, तो मोमोज एक नॉनवेज वाला डिश है, अंदर में हमेशा नॉनवेज भरा रहेगा, और वो इन लोगों का ही डिश है, वो इन लोगों का ही व्यंजन है। ठीक है, इसीलिए कहीं पर जाओगे तो वेज मोमोज लिखाते हैं, लिखना पड़ता है वेज मोमोज, क्योंकि एक्चुअल मोमोज जो होता है वो नॉनवेज, एक्चुअल बिरयानी जो होता है वो कैसा होता है? नॉनवेज, इसलिए लिखना पड़ता है वेज बिरयानी। समझ में आ रहा है? तो नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य है जी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ओके, अब आते हैं भूटान। भूटान के साथ में सिक्किम, फिर से पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब आते हैं चाइना। तो चाइना में सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उसका नेपाल आ जाएगा। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फिर क्या आ गया? नेपाल। उसके बाद फिर से आएगा सिक्किम। ओके, सिक्किम आएगा। सिक्किम के बाद आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ, असम क्यों आएगा भाई? भूटान आ गया ना यहाँ पर, ये भूटान आ गया। ओके, भूटान आ गया, और यहाँ पर तो नेपाल है। तो ये ऊपर ऊपर वाला देख लो कौन कौन सा है। तो चाइना के साथ कौन कौन सा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अब म्यांमार के साथ देखते हैं। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। म्यांमार की राजधानी नैपिदो। ठीक है, नैपिदो, नैपिदो, नैपिदो। म्यांमार के साथ में कौन कौन से राज्य छूते हैं देखो ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश छुएगा, नागालैंड छुएगा, मणिपुर छुएगा, मिजोरम छुएगा, बस। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो नमामि याद कर लो, नमामि गंगे सुनो ना, नमामि याद कर लो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, न से नागालैंड, म से मिजोरम, मणिपुर, और मी से मिजोरम, ना मामी, ये सीक्वेंस ऊपर से। कई लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ये जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ नमामि, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नमामि। ओके, अब आते हैं हम लोग बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ देखिएगा, पश्चिम बंगाल, ओके, मेघालय, असम, दो तरीके से छूता है, दो तरफ से। तो असम, तो दो बार असम मत बोल देना, दो बार छूते मतलब दो बार असम, ऐसे नहीं। असम तो एक ही राज्य है। त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से राज्य देख लो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरा यहां तक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब के सब किसको छुएंगे? बांग्लादेश को छुएंगे। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, सब सीमा रेखा है।
त्रिपुरा के पास भी अपना अच्छा खासा बॉन्ड, त्रिपुरा में भी बंगाली लोग हैं ना, बांग्ला बोलते हैं। बांग्लादेश की करेंसी टका, ठीक है, 2 टके का आदमी सुने हो ना, 2 टके का आदमी है, तो जो टका जो शब्द है वो करेंसी का नाम है बांग्लादेश का। ओके, यहां तक रखें, पक्का? जाते जाते नंबर बताओ जल्दी से। 40 96 34 33 33 23 32 87 32 14 32 14 29 33 32 87 15 200 22 716 7 7516 11,098 हैं? 11,098 8 डिग्री 4 मिनट 27 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 6 मिनट 97 और कौन सा डेटा याद किए? नंबर बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। और कोई डेटा है क्या? कल मिलते हैं। जय जोहार।